तो मेरा मुंह और लंबा लगेगा ना। बहुत ही बोसीदा सोच है तुम्हारी शगुफ्ता। मैं तो कहता हूँ मेरे पास लंबे बालों की विग है, वो लगा लो। मगर ये बात याद रखना, जुए मत चढ़ा देना उस पे। नहीं चढ़ाऊंगी। आई लव दूध, मुझे तो लाल रंग की लिपस्टिक लगाने का इतना शौक हो रहा है कि बस। जहां बल अब शौहर से मिलने जा रही हो सकता है लाश ही वसूल हो। अगर ये लाश वसूल करने वाला मामला है ना, तो फिर तो मुझे बहुत तैयार होना पड़ेगा। वदूद, तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है, आराम से मुझे खूबसूरत बनाओ तुम। अल्लाह, बहुत ही नफसियाती हो तुम लोग भाई। क्या हो गया इसमें नफसियाती? क्या बात है, बंदा प्यारा नहीं लग सकता? शगुफ्ता के तो बड़े राजो न्याज चल रहे हैं नजीर से। नजीर तो लेडी किलर है, उसने तो किसी औरत को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि तुम जैसी बुढ़िया को भी नहीं। अब ये बुढ़िया बुढ़िया तुम छोड़ दो, मुझ में अभी तक दमखम है जो मौलवी साहब मुझ पे मरे जा रहे हैं। मौलवी साहब की तबीयत और ज़हनी कैफियत पे मुझे शक है। खजिस्ता, आज मुझे बशीर मिले थे। अरे बशीर कहाँ से मिला होगा? तुमने जरूर फवाद खान को देख लिया होगा। अरे नहीं, वो अपना काला बशीर जिसकी आंखें धसी हुई हैं और दूर से वो एड का मरीज नजर आता है। अकीला भाभी, तुम बशीर की खूबसूरती को नहीं समझ सकती। उसकी खूबसूरती में एक गहराई है, जितना उसके करीब जाओ लगता है रगे जाम में वो उतर रहा है, सराहत कर रहा हो। मैंने तो उसे जब भी देखा यही सोचा कि अगर मेरी जिंदगी में ऐसा आदमी कोई आता तो मुझसे ऐसी लात मारती ना। अब देखो ना, नजीर भी खूबरू है और मौलवी साहब भी किसी से कम नहीं, और जवानी में तो क्या चीज होंगे। बशीर कुछ कह रहा था अकीला भाभी, मेरे बारे में कुछ पूछा आपसे उसने? देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, 10-15 मिनट जो उसके साथ में खड़ी रही ना, वो तुम्हारी बातें करता रहा। अकीला भाभी, क्या कहता है वो दुश्मन जा? कह रहा था कि किसी तरह खजिस्ता से मेरा मेल करा दो। अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बेवजन शेर है और नगमगी भी काफी कम है। शेर तो मैंने एक रिक्शे पे लिखा हुआ देखा था, ईमान से बड़ा ही प्यारा था। जाने मन जाने जिगर जाने तमन्ना, तुझ पे और क्या लुटाऊं मेरी मुन्ने की अम्मा। अकीला भाभी, तुम अहमद फराज के शेर को बेवजन कह रही हो और रिक्शे वाले शेर को तुम वजन वाला कह रही हो। खैर दफा करो, मैं तुम्हारी जहालत पर बहस करने की बजाय चुप रहना पसंद करूंगी। बशीर तो मेरे हाथ पांव जोड़ने लगा, कहने लगा कि खजिस्ता से मेरी तलाक तो जबरन हुई थी, इसलिए मैं इस तलाक को दिल से कबूल नहीं करता। मैं खजिस्ता को दोबारा अपनी ज़ौजियत में लाना चाहता हूँ। दे तलाक इसको, चल दे तलाक, वरना अभी तेरा भेजा फाड़ दूंगी। अरे बशीर मेरे बच्चे, दे दे तलाक, दे दे तलाक। ये बुढ़िया तो बड़ी नफसियाती है। हाय हाय, तलाक दे दे बेटा, दे 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 दे। 1 2 तलाक तलाक तलाक। नहीं बशीर, नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन है अकीला भाभी? कैसे मुमकिन है? बल्कि नामुमकिन है। हलाला, इसका हल है हलाला। हलाला? यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये खुसत जात, हम मरत जात। अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। रुकिए प्लीज, आप नहीं जा सकती अंदर। अब वहाँ बैठे, आप अंदर नहीं जा सकती। देखिए मेरे शौहर है अंदर। देखिए भले शोहर है, मुझे अलाउ नहीं है कि मैं आपको इजाजत दूँ। नहीं, मुझे जाने दीजिए नहीं प्लीज। वो पेशेंट है, सीरियस है, मैं आपको नहीं जाने दे रही। प्लीज आप वहाँ बैठे। देखिए थोड़ी थोड़ी वेट करें, आप अंदर नहीं जा सकते। थोड़ी देर के लिए जाने दें। मुझे अलाउ नहीं है कि मैं आपको इजाजत दूँ, आप अंदर नहीं जा सकती। अच्छा आप एक काम करें, वो मेरे शौहर हैं तो वो अंदर है, तो मुझे जाने दें। जाओ। हालांकि अकीला भाभी, मेरी तलाक कराने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा था, मैं फिर भी तुम्हें अपना वेल विशर समझती हूँ। अकीला भाभी, मैं ना हलाले के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लिया है,
आपके पास कोई खूबरू नौजवान है जिसके साथ मैं हलाला कर सकूं? हाँ मेरे मामू निहायत शरीफ इंसान है।